नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो आज 3 पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं। इन नतीजों में क्या है, ये नतीजे क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को देखें तो तीनों ही राज्यों में वो सरकारें बना लेगी, क्योंकि त्रिपुरा में उसने मेजॉरिटी पा ही ली है। इसके अलावा नागालैंड में एनडीपीपी के साथ है वो, और वहाँ पर भी सरकार बना लेगी। मेघालय में पेच फंस रहा है, एनपीपी सबसे आगे है। पिछली बार साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार नहीं मिलकर चुनाव लड़ा, तो इस बार वहां पर हल्का फुल्का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि वहां पर भी सरकार बनाए। लेकिन एक बड़ा लेकिन है इन सबके बीच में। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, लेकिन का जवाब जो है डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच हैं, वो देंगे। संजीव जी, ये बड़ा लेकिन किस चीज के लिए है? देखिए, एक चीज जो तीनों राज्यों में दिखाई पड़ रही है वो है स्थानीय मुद्दे। और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां किसी के साथ है वहां तो उसने बेहतर किया। जैसे कि नागालैंड में वो 12 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है, जो आखिरी रुझान आए थे, और 23 सीटों पर वो एनडीपीपी जो सहयोगी है वो जीत रही है। तो कुल मिलाकर 35 सीटें बहुमत से आगे। पर नागालैंड में ख़ास वजह यह है कि नागा पीस एकॉर्ड हैं, जो नागा शांति वार्ता है, उसको अगर पूरा होना है तो वो केंद्र की सरकार के ज़रिए होना है। तो जाहिर है कि वहाँ के लोगों को पता था कि वोट किसे करना है। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे नहीं तो फिर वो जो नागा पीस टॉक्स है, और इतनी पुरानी लड़ाई चल रही है, एक सेपरेट नागालैंड की मांग से शुरू हुई थी 1952 से ही, तो उस लड़ाई का समापन होना है। तो वो पीस एकॉर्ड साइन हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह ही थे उस दौर में, तो उसे पूरा होना है। तो नागालैंड में दरअसल एनडीपीपी और उनकी तरफ से जो नेफ्यू रियो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने ही अकॉर्ड साइन किया है। उन्हें ही दोबारा जिम्मेदारी दी गई है कि इस अकॉर्ड को आप पूरा करें। तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ जीत समझ में आती है, क्योंकि उसे न जिताते तो किसे जिताते। तो 20 में से 12 बहुत अच्छा जो स्ट्राइक रेट है, वो उसकी खास वजह यही देखी जा सकती है। वहाँ एनडीपीपी सरकार भी बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और वो एक राज्य है जिसके बारे में एग्जिट पोल्स ने भी कहा था कि वहाँ पर सब कुछ जैसा है वैसा रहेगा, और वो हुआ भी। पर आइए त्रिपुरा में देखिए क्या हुआ। त्रिपुरा में ये पहले से अंदाज़ा था कि त्रिपुरा मोथा अच्छा करने जा रही है, पर किसके कॉस्ट पर करेगी, ये बड़ा सवाल था। और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी 44 सीटों पर थे, और 44 सीटों में 36 सीटें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी की थी, यानी कि बहुमत से 5 सीट ज़्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी की थी। और अभी ये गठबंधन फिर से चुनाव में गया, और ये सीटें जो 44 थी वो घट करके 35 या 32 माफ करेंगे, वहां पहुंच गई 32 सीटों पे। ये जो डाउनफॉल हुआ है 12 सीटों का, ये 12 सीटों का डाउनफॉल तब हुआ है जब मुख्यमंत्री हटा दिया गया, कई सीटें हटा दी गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 5 साल, और उन सरकार को ही बीच में हटाया गया मुख्यमंत्री को, नए मंत्री लाए गए, मुख्यमंत्री लाए गए। और ये लोग पूछ रहे हैं कि इसका करने का लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली सीट संख्या घटी है, और त्रिपुरा मोथा 13 पर पहुंच गया। लेफ्ट और कांग्रेस ये अगर बुरी तरह से हारते नहीं तो दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि फासला बहुत 3-4 सीटों का ही रह गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जो जीत है, इस जीत में और मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। संदेश यहाँ से ये है, जीत हुई है 31 पे,
पर 32 सीटें आना भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहाँ वो खुद 36 पर थे और अलायंस में 44 पर थे, तो ये पूरे जीत के शोर में जो एक छोटी सी बात है वो भी निकलकर सामने आ रही है। मतलब 4-5 सीटों का यहाँ तो खुद ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने खुद है, और गठबंधन का तो और भी ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया। अब इन नुकसान की वजह क्या हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री का प्रचार हुआ, गृह मंत्री का प्रचार हुआ, खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी का कई दफ़े दौरा हुआ, वहाँ तमाम मंत्री गए और वहाँ मुख्यमंत्री भी बदले गए। तमाम बातों के बावजूद हमने देखा कि ये एक नतीजा सामने आया है। अब देखिए मेघालय में एनपीपी के साथ गठबंधन इन मौके पे टूट गया था चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन टूटा तो 60 सीटों पर उसने इस बार चुनाव लड़ा। पिछली दफ़ा वो 42 सीटों पर लड़ी थी, 48 सीटों पर लड़ी थी और 2 सीटें उसे मिली थी। इस बार वो 60 सीटों पर लड़ गई। गठबंधन टूट ही गया था और सबों को चाहिए था कि भाई हम लड़ें, और सीटें आई हैं कुल 3 मेघालय में। लेकिन चूंकि एनपीपी कोनराड सांगमा की पार्टी वो बहुत मजबूती से फाइट करती हुई 27-28 के आंकड़े को छू चुकी है, तो ये कहा जा रहा है कि गठबंधन उनके साथ होगा। जैसा आप बता भी रहे थे, लोग मानते हैं कि उन्हीं के साथ होगा, क्योंकि वहाँ पर कोनराड सांगमा के पास बहुत विकल्प हैं। विकल्प तो बहुत सारे वो हैं। कांग्रेस के साथ जा सकती है, वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जा सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है। बीजेपी के साथ जाने का फायदा डबल इंजन की सरकार है। लेकिन खुद अगर बीजेपी की हम बात करें तो फिर ये दिक्कत सामने आती है कि 60 सीटें लड़के भी 3 सीट की प्राप्ति वहाँ हो रही है। सरकार में हर जगह है। भारतीय जनता पार्टी नागालैंड में भी है, क्योंकि वहाँ पर एनडीपीपी के साथ गठबंधन है, मेघालय में भी है, पर अपनी वक़्त जो है वो क्या उतनी है जितनी की मेहनत डाली गई है। मैं इस बात को बहुत करीब से जानता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तर पूर्व में आज नहीं दशकों से काम किया है और खूब काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का पदार्पण आरएसएस के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के बाद हुआ है वहाँ पर, लेकिन ऐसे नतीजे आए हैं और त्रिपुरा में नीचे आना पड़ा है। जीत का एक संदेश है और साथ साथ एक संदेश ये भी। 24 के लिए क्या संदेश है? कोई संदेश नज़र आता है? क्योंकि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक बयान दे रहे हैं कि हम अब साथ में मिलकर लड़ेंगे। देखिए, जो भी चुनाव इसके बाद आने वाले हैं और उसमें ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव होंगे और उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना का भी, तो ये 5 राज्यों के जो चुनाव इस साल और होने हैं, पहला संदेश तो उसके लिए है और उसके बाद फिर 2024 का संदेश। एक संदेश बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस बड़ा क्लियर है, और ऐसे में वो बात आपकी आ जाती है, जो रीजनल फोर्सेस हैं किसी भी राज्य में, वो वहाँ के लोगों की भावनाओं का ज़्यादा बेहतर प्रतिनिधित्व कर रही है। इस बात को महसूस कीजिए। जो वहाँ की स्थानीय पार्टियां हैं, एनडीपीपी नागालैंड में है, मेघालय में एनपीपी है, भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ अपने आप को लोकल लीडर्स के साथ पिछले 5 सालों में जोड़ने में सफल हुई थी, पर वहाँ पर यूडीपी को मेघालय में इतनी सीटें मिल जाना, त्रिपुरा में वहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट जो कि स्थानीय तरीके से लड़ रहे थे उनको नहीं मिली, पर टिपरा मोथा को। तो ये जो रीजनल पार्टी है, टिपरा मोथा हो या एनडीपीपी हो या एनपीपी हो, ये अपने आप में बहुत सबल ताकतें हैं और ये कांग्रेस और बीजेपी को समझना होगा। बहुत स्पष्ट संदेश वहाँ से आया है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सहयोगियों का चयन जो है ये उनकी कला है, क्योंकि इस बात को वो बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है हमारे देश में अभी उतना नहीं हुआ है कि वो तमाम दल एक साइड हो जाएं तो वो जीतने की दम भर सकें। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और गुजरात ये 2 बड़े राज्य हैं जहां पर अपने दम पर सरकारें हैं, बाकी की सरकारें जोड़ करके बनी हैं।
तो आपको रीजनल फोर्सेस का जो एक महत्व है, उनकी ताकत है, उसको पहचानना और फिर अपनी ताकत उनके साथ जोड़ना, यही एक संदेश सबसे बड़ा है। और कांग्रेस अगर इसको समझने लगी है या समझने की कोशिश कर रही है तो उसके भले की बात है, क्योंकि मेरे नेतृत्व में गठबंधन बनेगा। पीछे अभी 10 दिन पहले कहने वाले खड़गे जी, जैसा कि आपने कहा, कल कहने लग पड़े कि मेरे नेतृत्व वाली कोई बात नहीं है, गठबंधन बनेगा। रीजनल फोर्सेस बहुत महत्वपूर्ण हैं, यही संदेश उत्तर पूर्व से है। और वो रीजनल फोर्सेस चाहे डीएमके के रूप में हो, चाहे वो केसीआर के रूप में हो, चाहे वो नवीन बाबू की पार्टी बीजेडी के रूप में हो, वो समाजवादी पार्टी के रूप में हो, वो आरजेडी जेडीयू के रूप में हो, कोई भी ऐसा दल जो कि राज्य में राजनीति करता है वो टीएमसी के रूप में हो, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये अप्रोच गलत है कि रीजनल पार्टियां एक राज्य में होती हैं, हम तो पूरे देश में हैं। जो पीछे कांग्रेस की तरफ से आई थी या बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि थोड़े दिनों में रीजनल पार्टियां सारी खत्म हो जाएंगी और वहाँ पर केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर होगी। जी नहीं, रीजनल पार्टीज ही सबसे बड़ी फैक्टर के रूप में आई थी और एक तरह से त्रिपुरा में स्केयर खड़ा कर दिया था, भयाक्रांत कर दिया था टिपरा मोथा ने कि पता नहीं अगर उसे 2-4 सीटें और आ जाती इधर उधर से तो वो तो पूरा वहाँ पर तो हंग असेंबली हो जाता। और शायद हम ही लोगों ने ये बात की थी कि टिपरा मोथा, बाकी के 2 एग्जिट पोल थे वो तो कह रहे थे कि क्लीन स्वीप है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हम लोगों ने ये बात कही थी कि वहाँ पर क्लीन स्वीप नहीं है, पार्टी नीचे आ रही है क्योंकि टिपरा मोथा का उदय हो रहा है। और ये टिपरा मोथा रीजनल पार्टी पहली बार लड़कर के 20 सीटों पर वो मजबूती से लड़ती है और 13 अगर जीत जाती है तो रीजनल ताकत हमारे देश में कितनी मजबूत होती जा रही हैं, यही सबसे बड़ा संदेश कांग्रेस और बीजेपी को है। अच्छा, एक बहुत बड़ी लकीर इसलिए भी नहीं खींची जा सकती क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जिन प्रदेशों में इलेक्शन हो रहा है वहाँ के मुद्दे या वहाँ की राजनीति थोड़ा अलग दिखती है। मध्य भारत में आए या फिर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों की अगर राजनीति की बात करें तो थोड़ी अलग दिखती है। तो 24 में बहुत ज़्यादा लकीर खींच दे रहा है नॉर्थ ईस्ट, ऐसा लगता नहीं है, या फिर बहुत बड़ा संदेश वहाँ से निकल कर आ रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे अलग हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कोर मुद्दे हैं वो काम नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर रीजनल फोर्सेस ज़्यादा हावी होती हुई नजर आती है। लेकिन बाकी राज्यों में तो जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उससे बड़ा वर्ग प्रभावित होता है, तो एक ये भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में सफलता मिलनी चाहिए थी, जो मिली है वो और बेहतर भी हो सकती थी। उसकी वजह यह है कि उत्तर पूर्व में हमेशा दिल्ली से अपने आप को जोड़कर चलने की मजबूरी है। कल को वहाँ कोई भी सत्ता में दिल्ली में आ जाए तो उसे उत्तर पूर्व कि जितने भी दल होंगे वो उनसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि उत्तर पूर्व को मदद दिल्ली की सदैव चाहिए। पहली तो वो बॉर्डरिंग इलाका है तो केंद्र की मदद हमेशा चाहिए होती है, कई देशों से घिरा हुआ। दूसरा कि उत्तर पूर्व में जो विकास का पैमाना है उसकी गाड़ी की रफ्तार हमेशा से धीमी रही है। कुछ टोपोग्राफी है, कुछ पॉपुलेशन है, दिक्कतें हैं वहाँ पे, तो इन सब की वजह से वो उत्तर पूर्व, तो इसलिए उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात है, देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के नतीजों को छोड़ें और आ जाएं कि बाई इलेक्शन में क्या हुआ है, तो उसका भी एक संदेश है। बाई इलेक्शन अरुणाचल में हुए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो ये पहली थ्योरी को फुलफिल करती है कि उत्तर पूर्व में और दिल्ली में दोनों की लाइन सीधी है। ठीक है। लेकिन आप जब आते हैं महाराष्ट्र में तो आप पाते हैं कि एक ऐसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार हार मिल गई है जो 30 सालों से उनके पास थी। कांग्रेस वहाँ जीत गई, और तब जबकि वहाँ पर अभी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की। अब तो वही शिवसेना है जो शिंदे साहब के पास है। जी हाँ। तो वैसी सीट पश्चिम बंगाल में इतनी पुरानी सीट और एक भी सीट नहीं थी कांग्रेस के पास
0 सीटें थी। वहाँ तृणमूल कांग्रेस को हरा करके असेंबली में एकमात्र सीट लेकर के बैठेगी कांग्रेस। और ये भी गजब हो गया है कि 50 साल बाद वो सीट जीत पाई है कांग्रेस पार्टी। ये क्या हो रहा है देश की राजनीति में? कौन उठा रहा है सबल मुद्दे को? और क्या लोगों को कांग्रेस में कोई बात दिख रही है क्या? ये रोड में भी एक बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ भी कांग्रेस जीत गई। मैं 3 राज्यों का उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक तमिलनाडु है, एक महाराष्ट्र है, एक पश्चिम बंगाल है। झारखंड में भी हुआ और झारखंड में वो सीट उनको गई जो आजसू हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो सहयोगी हैं। वहाँ पर राज्य सरकार के उम्मीदवार हार गए, मतलब जो सत्ताधारी दल है उसके उम्मीदवार हार गए। पर ये बाई इलेक्शन के नतीजे अलग तरीके रुझान दे रहे हैं, उत्तर पूर्व से अलग। और आपका ये कहना कि उसके मुद्दे अलग होते हैं आंशिक रूप से सही है, क्योंकि उत्तर पूर्व में मुद्दे अपने आप को दिल्ली से जोड़ने का है बहुत प्रबल, लेकिन इस तरफ के मुद्दे जो होंगे आने वाले दिनों में वो होंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुद्दे, महंगाई, बेरोज़गारी। पर सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि जो रीजनल पार्टीज़ होंगी उसको नज़रअंदाज कोई नहीं कर पाएगा। और शायद यही वजह है कि खड़गे साहब अब ये लाइन ले रहे हैं कि आओ सब मिलकर साथ लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये बाद में देखें। चलिए, तो एक संदेश तो निकला है, अब ये संदेश कहाँ तक जाएगा, 24 तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले दिनों में कर्नाटका में भी इलेक्शन होने हैं, फिर राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी होने, तो इनके नतीजे भी कुछ 2024 की और तस्वीर क्लियर करेंगे। हाँ, और गहरी लकीर खींचेंगे। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में 2 जो नेशनल पार्टीज हैं ये बड़ी स्ट्रांग हैं, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। या तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्ष है, या फिर बीजेपी की सरकार है और इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विपक्ष है। ये दोनों पार्टियां ही मुख्य तौर पर पूरे आपके इन 4-5 राज्यों में प्रभावशाली हैं। तो यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि इनका जो एक लड़ाई इनकी जो है, ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई जैसी लड़ाई होती है, 1 to 1 वाली होती है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो आप मुद्दों की बात कर रहे थे कि इधर मुद्दे बदल जाते हैं, क्या ये मुद्दे जो बेरोजगारी और महंगाई, ये मुद्दे चलते हैं क्या, या फिर जो स्थानीय गुणागणित है उत्तर पूर्व की तरह वो हावी होता है। उत्तर पूर्व में तो हमने ये देख लिया स्थानीय गुणागणित है वो प्रभावी रहा है, पर क्या यहाँ पे ये राष्ट्रीय स्तर पे जो चुनाव लड़े जाते हैं उस तरह के चुनाव लड़े जाते हैं, या स्थानीय गुणागणित है वो मुद्दे हावी होते हैं? इसलिए बहुत दोनों चुनावों को जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन एक चीज़ तो मानकर चलिए हिमांशु के, जीत तो जीत होती है, और 3 राज्यों में अगर सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी तो वो जो विजय ध्वज फहराती हुई वो कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आएगी। तो एक एज जो है आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नहीं, डिजर्व भी करते हैं। इतनी बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और हमने देखा कि कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी क्यों ना हो, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आए हों। एक राज्य में तो गए ही नहीं, एक राज्य में गए तो वो टीएमसी को वहाँ पर हड़का कर चले आए। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हो इन चुनाव को लेकर, लगता भी नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है तो थोड़ा बहुत फल तो उसे मिला है। फल ये कि सरकार बन जाएगी, हालांकि कुछ सीटें कम हो गई हैं, वो उस पर अब वो काम करेंगी, क्या सोचेंगी वो तो पार्टी का इंटरनल मैटर। ये मेरी कुछ नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की बात हुई तो सब खुश हैं, पर वो जो एक चिंता की पतली लकीर आती है ना, वो भी साथ कुछ कसक आई है। क्योंकि वो क्लीन स्वीप की उम्मीद कर रहे थे, एग्जिट पोल के इशारे की उम्मीद कर रहे थे। हम लोगों ने उनको पहले से बताया था, जिनसे बात होती थी, कि साहब ये इसमें थोड़ा गड़बड़ है। अब हम इस बात का इंतजार करेंगे कि टिपरा मोथा, हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं है टिपरा मोथा की, क्या वो उनके साथ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको साथ रखेगी, क्या वो उनकी मांगे पूरी कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाती है उनकी मांगे तो लोकसभा चुनाव सामने है। तो ऐसे में
अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात तो शुरू हुई है, बात 24 तक जानी है। और बात तो 24 तक जानी है। और बहुत कोई क्लियर कट संदेश मिल गया होगा इन बाई इलेक्शन से और इन उत्तर पूर्व के इलेक्शन से, ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होंगे और तरीके भी बिल्कुल और अलग। जो इसके बाद इलेक्शन होने वाले हैं, जिन राज्यों में होने वाले, वहां पर जब 1 to 1 फाइट होगी तब पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। और 24 के लिए तभी एक लंबी लकीर खींची जा पाएगी। आपको क्या लगता है, इन चुनाव से क्या निकला है, क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या संदेश मिल रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।